अंधेरा है, मैं ईशा को फोन करती हूँ। नहीं नहीं, फोन मत करो, दरवाजा तो खुला हुआ है। आओ। यहाँ तो काफी अंधेरा है, रुको। इंदु आओ। ये स्विच बोर्ड कहाँ होगा? पता नहीं। आओ। ईशा, ईशा, अर्जुन! इंदु, तुम जाके ईशा को देखो। लेकिन अर्जुन, जाओ। ईशा, 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 छोड़ दो मेरे दोस्त को, वरना लड़की को मार दूंगा। इंदु!
मिस्टर शांतनु, आपको हमारे साथ पुलिस चौकी चलना पड़ेगा रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए। जी हाँ, मैं चलता हूँ, लेकिन पहले मेरा जख्म पहुंचा, मैं इनको अस्पताल पहुंचा के आता हूँ। ठीक है, आप आ जाइए। आइए, उठिए भाई साहब, उठिए। अपनी आंखें बंद करो और चुपचाप खड़ी रहो। जादू का खेल दिखा रहे हो? मुझे अगर जादू के करतब आते तो घर पर अपना डुप्लीकेट बिठाकर रोज रात को यहाँ चलाता। अब अपनी आंखें बंद करो प्लीज। आकाश, गुड। और कुछ मत कहो, चुपचाप खड़ी रहो। क्या कर रहे हो? मैंने कहा चुपचाप खड़ी रहो। अब आंखें खोल दूं? चुपचाप का मतलब जानती हो? थोड़ा सा समय और। अब आंखें खोलो। वाओ, कितना खूबसूरत है ये हार आकाश। काश इसी तरह मैं मंगलसूत्र भी पहना सकता। तुमने कहा यही बहुत है मेरे लिए। तुम्हारे प्यार के सिवा मुझे और कुछ नहीं चाहिए आकाश। नीलिमा, तुम जब भी ऐसी बातें करती हो तो एक ही ख्याल मेरे दिल में आता है। एक तरफ तुम हो और दूसरी तरफ रुक्मिनी। उसे मैं दुनिया की सारी दौलत भी लाके दूं तो भी वो खुश नहीं है, शिकायत करती रहेगी। कितना फर्क है उसमें और तुम में। फर्क तो हर इंसान में होता है आकाश। रुक्मिनी में भी कई ऐसी खूबियां होंगी जो मुझ में नहीं है। और मैंने तुमसे पहले ही कहा है, हम दोनों की तुलना मत किया करो। रुक्मिनी अपनी जगह पर है, मैं अपनी जगह पर हूं। हाँ, हम दोनों में एक ही समानता है। हम दोनों एक ही इंसान से प्यार करते हैं, तुमसे। ये प्रिस्क्रिप्शन है, वो दवाइयाँ यहाँ मिली नहीं है, बाहर से खरीदनी पड़ेंगी। आधी रात होने को आई, पता नहीं आकाश अभी तक आई क्यों नहीं। तुम अरे तुम यहां बैठी हो? कहाँ थे तुम अभी तक? अब तुमने खाना खा लिया? नहीं। तो मैं मुंह हाथ धो के आता हूँ, फिर दोनों साथ में खाते हैं, ठीक है?
मैं पूछ रही हूँ कहाँ गए थे तुम? इतने गुस्से से क्यों पूछ रही हो? ऑफिस में किसी काम से। ऑफिस से तुम शाम के 6 बजे निकले हो और इस समय देखो रात का 1 बज रहा है। कहाँ गए थे तुम? अब हर मिनट का हिसाब लोगी मुझसे? मैं कहाँ गया था, किससे मिला था? मैंने तुम्हें फोन किया था, तुम्हारा फोन ऑफ आ रहा था। अरे किसी क्लाइंट के साथ जरूरी मीटिंग में था। कौन था क्लाइंट? नंबर दो मुझे, मैं अभी उससे बात करती हूँ, ठीक है? तुम अब जासूसी करोगी मेरी? जरूरत पड़ी तो वो भी करूंगी। तुम्हारी शर्ट में से एक लंबा सा बाल निकलता है और बोलते हो कि हजाम की दुकान गया था। कपड़ों में से लेडीज परफ्यूम की स्मेल आती है। जब पूछो तो बोलोगे शायद गलती से मैंने तुम्हारी परफ्यूम लगा ली थी। देखो मुझे अभी तुम उस क्लाइंट का नंबर दो, मैं अभी उससे बात करूंगी। देखो रुक्मिनी, तुम चिल्लाओ मत, अपने उस क्लाइंट का नंबर दो। क्या हुआ? क्यों झगड़ा कर रहे हो तुम दोनों? अम्मा देख लो इनको, हर दूसरे दिन रात में ये लेट आते हैं। पूछिए कहाँ जाते हैं। अर्जुन, अर्जुन, क्या हुआ बेटा? माँ जी आप परेशान मत होइए, इन्हें ज्यादा चोट नहीं आई है। लेकिन हुआ क्या? माँ जी मैं आपको सब बताती हूँ। वो लेकिन हुआ क्या? कोई एक्सीडेंट हुआ क्या? नहीं भैया, कुछ खास नहीं। लेकिन तुम गए कहाँ थे? इतनी चोट कैसे लग गई तुम्हें? अरे ये सब बाद में पूछ लेना, जाकर जल्दी से दूध हल्दी लेकर आओ। हाँ माँ। चेहरा देखो कैसे फीका पड़ गया। अरे तू बताएगा क्या हुआ? सवाल बाद में करना, इसी जरा आराम करने दो। डैडी, अरे तुम जाग रही हो? मैं समझा सो गई हो तुम। डैडी मैं इंदु आंटी के बारे में सोच रही थी, आप भी वही सोच रहे थे ना? नहीं, मैं डैडी क्या ऐसा हो सकता है इंदु आंटी आकर हमेशा रहने आए कहाँ? हमारे घर पे? मुझे इंदु आंटी के साथ बहुत मजा आता है, आप उन्हें घर पे लाएंगे ना? तुम्हें कल सुबह स्कूल नहीं जाना है? जाना है। हाँ बस तो चलो सो जाओ, चलो। गुड नाइट डैडी। गुड नाइट, गुड नाइट, चलो सो जाओ, सो जाओ फटाफट। तुम्हारे जाने के बाद आज पहली बार ऐसा महसूस हो रहा है कि ईशा को एक माँ की और
मुझे एक साथी की कितनी जरूरत है। वो माँ और वो साथी मुझे इंदु में नजर आ रही है।